औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन, इस वक्त हमारे साथ मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब और मोहतरम हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आज पार्लियामेंट की ओपनिंग थी और डिबेट भी चल रही थी। हमने भी कुछ देखा सुना। चूँकि हमारे थिंक टैंक हैं वो ज़्यादा इस पर दिलचस्पी लेते हैं और ज़्यादा टाइम निकालते हैं और इसको जो है वो चूँकि इनको काफ़ी सारा सियासी तजुर्बा भी है तो उन चीज़ों को समझते हैं, लीडरान की पॉलिसियों को भी समझते हैं। तो शाह साहब, मुजीब साहब आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुशामदीद कहते हैं। राजा फूल साहब आपको भी और मुजीब कुरैशी साहब और आपकी टीम, आपके जितने लिसनर और नाजरीन हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो मौसम की बात करें फिर आगे चलते हैं। जी, पहले मौसम तो आपको पता है कि अब आंख मचोली हो रही है, कभी बारिश, कभी थोड़ी सी धूप निकल आती है और कभी बादल छा जाते हैं और ये सुबह से हो रहा है इसी तरीके से। लेकिन मौसम जो है यहाँ पे सर्दी जो है, मैं अभी पाकिस्तानी खबरें सुन रहा था तो वहाँ पे जेलम और गुजरात और सियालकोट वगैरह में तो है और आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सर्द मौसम हो गया है। लोगों ने ऑलरेडी गर्म कपड़े पहन लिए हैं। तो हमारे भी डेनमार्क के अंदर जो है ये स्वेटर वगैरह तो निकल ही आए हैं, तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो है, फ्लू, वो फैल रहा है और बड़ी तेजी से फैल रहा है। और दूसरा आपको पता है कि हमारे डॉक्टरों की हमें कमी है और लिहाजा एहतियात कीजिए। और जो वैक्सीन है वो लग रहे हैं, आप इंटरनेट पर जाएं देखें कि बहुत ज़्यादा जगह इतनी बुक हो चुकी हैं कि अब टाइम जो है वो बाज़ औक़ात नवंबर में, दिसंबर में टाइम मिल रहा है कि अगर आप लगाना चाहते हैं, लेकिन आप देखें, हो सकता है कि आप लकी हो, कोई जल्दी मिल जाए आपको, तो आप ये लगाएँ। दूसरा, बच्चों का हमने कहा था, बच्चों को अभी तक जो है ये स्मॉल पॉक्स वगैरह, चेचक वगैरह, ये अभी तक फैला हुआ है और बच्चों का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ है कि आप जो यहाँ का मौसम है, उसकी तब्दीली के साथ ये देखें कि आज एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली डेनमार्क के अंदर आई है और उस सियासी तब्दीली का हम काफ़ी अरसा से इज़हार राय कर रहे थे और पढ़-पढ़ के लोगों को कानून बता रहे थे कि खुदारा होश के नाख़न लें। और राजा साहब, इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इजाज़त देंगे तो मैं इस पे बात करूँ। जी राजा साहब। शाह साहब, इस पर ज़रूर आप बात करें। जी, बात ये है कि पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि आज फॉल्केटिंग यानी कि हमारी पार्लियामेंट, उसका ओपनिंग डे था। 12 बजे जो थी, 11 बज के 45 मिनट पे उसकी पहले ओपनिंग हुई। उसको पिया केस को, जो हमारी एक्स पार्लियामेंट की फोरमैन है यानी कि स्पीकर है, उसने पहले ओपनिंग की और उसके बाद उसने एक फोरमैन जो सोशल डेमोक्रेट के सॉन गेल, ये और उसमें या ऑल्बो में सोशल डेमोक्रेट के काफी अर्सा बॉम मिनिस्टर रहे हैं, तो ये मिनिस्टर भी यहाँ पे रहे हैं, उनको जो है वो इलेक्ट किया गया, ये सोशल डेमोक्रेट तो सॉन गेल। और इसके बाद फिर उन्होंने 4 जो है वो नायब स्पीकर जो है उनका चुनाव किया। फिर 5 जो है वो सेक्रेटरी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, उनका चुनाव किया। और ये चीजें हो गई तो उसके बाद वजीर आजम की तकरीर थी। हमारा किंग अपनी मलका के साथ, अपनी वालदा के साथ और अपनी खाला के साथ वहां पे बैठा हुआ था और इसके साथ ग्रीनलैंड से भी लोग आए थे, दूसरे ममालिक के भी लोग बैठे हुए थे। काफी गैलरी असल फुल थी और मैं बड़ी स्क्रीन पे घर बैठा हुआ इस सारे को डायरेक्ट वॉच कर रहा था क्योंकि ये आपको अलाउड है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो डिस्कस हुए और जो अख्तियारात उन्होंने कम्युनों को दिए हैं उसके ऊपर भी बाकायदा वजीर आजम ने वजन डाला कि अब जो कम्यूने हैं उनके पास ये चीज़ होगी और कम्यूनों को अख्तियार दे दिया है कि वो जो है क्रिमिनल और कोई भी क्राइम करता है तो उसको वो आउट कर सकते हैं। और इसके साथ मैं ये बताता चलूं कि आज
मुझे भी लेटर एक मिला है, बल्कि मुझे नहीं, बल्कि यहाँ हम कैनल कोठा एल्बर्टस्टोन में जितने रहते हैं, इन सबको एक रिटन पम्फलेट मिला है जिसके ऊपर यहाँ की कंपनी, जिस कंपनी में हम रहते हैं, उसने ये ओबीएस लिखा है, एक पैगाम दिया हमें कि अगर किसी घर के अंदर कोई किसी किस्म का भी क्राइम होगा, कोई खुदा ना खास्ता ड्रग्स बेच रहा है या कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा किया है या कोई ऐसी चीज उसने की है, तो पूरी फैमिली को जो है फौरन से पहले निकाल दिया जाएगा उस घर के अंदर से, उस फ्लैट के अंदर से जहां वो रह रहा है। अब आप ये देख रहे हैं ये कितनी नाजुक कानून है, ये कितना नाजुक लम्हा है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपका बच्चा या आपका कोई भाई या आपका कोई अजीज ऐसा काम कर रहा है जो आपके साथ रह रहा है, और आपको यकमुश्त पैगाम आ जाता है कि आप इस फ्लैट को फौरन से पहले खाली कर दें। और कम्यून की इसको पूरी सपोर्ट हासिल है और पुलिस की पूरी सपोर्ट हासिल है, तो लिहाजा एहतियात कीजिएगा, मत छोड़ें दूसरों पे, मत देखें और हमसे दूसरों पे। अब ये चीजें जो है पार्लियामेंट के अंदर उसने बोलकर बात की है, और पार्लियामेंट के अंदर उसने जो फॉरेनर्स का कानून है उसको सख्त करने की बातें की है, और ये चीजें जो हैं वो सामने सामने है। मसाजिद का जिक्र हुआ, बहुत चीज़ों का जिक्र हुआ। ये आस्ता आस्ता हम इंशाल्लाह संडे वाले दिन बाकायदा इसके ऊपर लंबी बहस करेंगे, तो क्योंकि ये पूरा एक पेपर लिखना पड़ेगा ताकि आपको हर चीज़ जो है वो आसानी से बताई जाए। लेकिन इसके साथ कंजर्वेटिव पार्टी का जो फोरमैन है कंजर्वेटिव के, उनका खुलकर बयान जो सामने आया जो ब्लू ब्लॉक के अंदर है, तो उन्होंने सवाल ये किया है अपना हमारी वजीर आजम के साथ कि आप ये जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो क्राइम कर रहे हैं, या यहाँ पे जो आपने जो कुरान कुरान का कानून बनाया है, उसको आपने मुसलमानों से, ईरान और मुसलमान ममालिक, और उसके आगे उसने बड़ी खबीस जबान इस्तेमाल की है, वो मैं नहीं यहाँ करूँगा क्योंकि मेरे मुल्कों की हद तक होती है। तो ये उसने इस्तेमाल करके, और ये अखबारों में बाकायदा आज छपा है और सोशल मीडिया पे भी आया उसका बयान। तो उसने कहा है कि ये इसको ख़त्म करें, यानी कि यहाँ आदमी लोगों को इजाज़त होनी चाहिए कि ये कुरान नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक शाह को साहब इस पर ये इतवार को बात बेवकूफ़ी कर करेंगे सकते शाह हैं। साहब, और उसके अलावा बात करते हैं कि जो इस वक्त 18 नवंबर की बात चल रही है और उस पर जो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, जगह जगह कार्य मीटिंग्स भी हो रही हैं, तो खबरें आपको भी मिलती रहती हैं। जी, पहले मैं ज़रा ये अनाउंसमेंट कर दूँ कि कहाँ-कहाँ से पाकिस्तानी जो हैं खड़े हो रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। मैंने जी जी उनके नाम बताएं शाह निकाले जी। हुए हैं। जी, सबसे पहले तो आप कोपेनहेगन को ले लें। कोपेनहेगन के अंदर सिर्फ एक अपना रेडिकल वेंस्ट्रा का एक है काशिफ अहमद, और उसके बाद आ जाती है फ्री ग्रोने। फ्री ग्रोने के टोटल 11 मेंबर्स खड़े हुए हैं, जिनकी बकायदा प्रिंट आउट हो गया है कम्यून के अंदर से और वो मंजूर शुदा है। उनके अंदर 3 पाकिस्तानी हैं। इसी तरीके से नंबर 1 पे हाशिम आगा है, और एंड पे सिकंदर सिकंदर मलिक का नाम लिखा हुआ है, यानी कि 11वें नंबर पे। इसी तरीके से यहाँ अपना ब्रॉनबी में जो है उसके अंदर जो सोशल डेमोक्रेट है उसके 2 आदमी खड़े हुए हैं। एक तो बुखारी साहब और एक खड़ा हुआ है अदील अख्तर। ये दो दो पाकिस्तानी हैं, और उसके साथ जो है वो रेडिकल वेंस्ट्रा के जो हैं वो 2 बंदे खड़े हैं। एक है 4 बंदे खड़े हैं, उसका एक है इरफान गिलानी, लेकिन उसके साथ 4 दूसरे जो बंदे हैं वो भी पाकिस्तानी नस्ल नजर आते हैं। और फिर इसके साथ आपको बताऊं कि एल्बर्टस्टोन से खड़े हुए हैं अखलाक अहमद सोशल डेमोक्रेट के, इदनान अली अमीन, ये भी क्या नाम है सोशल डेमोक्रेट के है, और इसके बाद एक बच्ची है रुखसाना अली,
ये भी सोशल डेमोक्रेट की है। और रेडिकल वेंसुआ की तरफ से 2 बंदे खड़े हुए हैं, एक है मुजफ्फर इकबाल और एक वकास, तो ये उनकी तरफ से है। और जो बाकी हम बात करेंगे बाद में, फ्री चलिए गवर्नमेंट शाह पार्टी साहब, की हम बात बाद साथ में साथ बात चलती करेंगे। जाएगी, बात करते जाएंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है साबका सिटी काउंसिलर लुबना इलाही साहबा ने, और सोशल वर्कर राजा फराद कोकर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इनसे भी बात करेंगे। मुजीब साहब भी हमारे साथ हैं। पहले मुजीब साहब से बात करते हैं। मुजीब साहब, आप सबको वेलकम करते हैं दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मोहतरम राजा साहब, मोहतरम लुबना इलाही साहबा, मोहतरम फकीर शहजाद साहब, मोहतरम फराज साहब और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अभी तक तो है सभी। राजा साहब जी, मैंने नहीं, शाह सब साहब की खैरियत से हैं, इनमें से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा। चलें ठीक, अच्छी बात है जी। इलेक्शन लड़े तब भी अच्छी बात है, ना लड़े तब भी अच्छी बात है। शाह साहब ने तफसीलन बताया जी कि अभी जो आज ओपनिंग हुई है पार्लियामेंट की, तो उसमें कुछ चंद चीजें आई हैं। तो वो मजीद कह रहे हैं कि संडे वाले दिन जो है ना, इसको इसके ऊपर तबसरा करेंगे। तो अच्छी बात है। हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी हो, कुछ लोगों ने नहीं सुनी हो। तो इंशाल्लाह संडे तक भी इंतजार करके इनसे दूसरा दूसरा तज्जिया है वो भी लेंगे। अभी मुझे उम्मीद है कि लुबना साहब ने भी सुनी होगी, वो भी अभी कुछ ना कुछ बताएंगी। तो अब फोकस जो है जी राजा साहब, वो ये है कि 18 नवंबर है इंशाल्लाह कमून के इलेक्शन। अब क्योंकि जो पार्टी रजिस्टर्स होनी थी वो हो गए हैं, जिन कैंडिडेट्स के नाम माने थे आ गए हैं। अब तो ना कोई नया मेरा ख्याल है कैंडिडेट्स के अंदर तो नहीं दाखिल होगा, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन तमाम लिस्टें बन चुकी हैं, तमाम पार्टी जो इलेक्शन लड़ रही हैं उनका कल अनाउंस हो चुका है। तो ये है कि अब हमारा क्योंकि फोकस 18 नवंबर पे होना चाहिए। जैसे मोहतरम शाह साहब ने बताया कि कम्यून्स के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। ये मोहतरमा लुबना साहब को भी पता है, ये ऑलरेडी ये सबका कौंसल भी रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो दस्तूर बनाता है, चीज़ें बनाता है, और इम्प्लीमेंट जो होती हैं वो कम्यून्स के अंदर, मुख्तलिफ कम्यून्स के अंदर मुख्तलिफ तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि तमाम कम्यून्स के अंदर, जैसे अभी मोहतरम शाह साहब ने बताया कि बहुत सारे नाम इन्होंने बताए हैं। हमारे जो लोग हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि कम्यून के अंदर हमारे लोगों की भी शमूलियत हो डैनिश कम्युनिटी के साथ साथ, ताकि जो भी कानून बने कम से कम इसके ऊपर ये बात कर सकें। अगर कोई आगरू करना हो, अगर कोई कहनी हो या अपना कोई इनपुट देना हो, तो इनकी शमूलियत भी हमारे लिए अच्छी होगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए मिलके कि हम सब जो है वो जहाँ जहाँ लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमून के अंदर भेजें। और उसमें जरूरी ये है कि क्योंकि अब अनाउंस तो हो चुका है, लिस्टें भी आ रही हैं और अब पार्टीज भी पता लग गया है। और आपको पता है कि फ्री ग्रोने जो है वो कोपेनहेगन में जो है जिसकी हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रही है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इनके कोई 5-6 आदमी हम इन कमून में लेके आए, इतनी इनको वोट दिलवाएं सबको, ताकि इनका भी एक मेयर भी बन सके। तो अब ये है कि हम सब ने कोशिश करनी, कोशिशों के साथ साथ अपने बहन भाइयों से ये भी गुजारिश करेंगे जो हमारी बात सुन भी रहे हैं, और हम हर संडे को बात करते हैं कि आपने वोट डालनी है। चाहे अगर आपको एक बंदा पसंद नहीं है, अगर दूसरा बंदा पसंद है, तो कम से कम उसको जाके वोट डाल दें। अपनी वोट जाया नहीं करनी। वोट जो है यहाँ पे, क्योंकि ये जमहूरियत है, डेनमार्क है, और यहाँ पे वोट की एक अहमियत है। तो आपने सब ने वोट डालनी है निकल के बाहर। और वोट डालने में आपने अपना अपना खुलूस, अपनी मोहब्बत और अपने लिए, क्योंकि आपको पता है वोट तो सारे डालते हैं लेकिन हमारी परसेंटेज बहुत कम होती है। हम इतनी तादाद में कोपेनहेगन के वो ले लें, तो हम मेरा ख्याल है एक दफा मोहतरमा लुबना साहबा ने 7-8 हजार वोट लिया था। ये बहुत पुरानी बात है। उसके बाद 3 हजार से ऊपर हमारा बंदा को गया ही नहीं। 2 हजार 2.5 हजार ऐसे जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बाहर निकल के तो अपना वोट का इस्तेमाल करें और वोट डालने के लिए कोशिश करें, अपने नेबर्स के साथ, अपने मुजीब दोस्तों के साहब, साथ। वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, जाकर जो है वोट डालनी पड़ती है। हार्डली 4-5 मिनट नहीं लगते। आपके नज़दीक तरीन जगह होती है स्कूलों में या लाइब्रेरियों में। तो ये काम जब तक करेंगे नहीं, आप भी तो जो दिला रहे हैं, तो हम लुबना से पहले राजा साहब से 2 बातें कर लें। फिर चूंकि लुबना चूंकि इस चीज़ों में एक्सपर्ट है, वो खुद सिटी काउंसिल बड़ा अरसा रही हैं, तो इन चीज़ों को वॉच भी कर रही हैं, देख रही हैं। फिर इनकी राय भी बाद में लेंगे। राय साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है तब। जी आ रही है राज। राय साहब, आपने देखा इलेक्शन तो बिल्कुल आगे, कल तक लोग मजाक उड़ाते थे, ये 4 साल पहले ही रोड शोर शुरू कर देते। अभी तो बड़ा टाइम है, अभी कितना का टाइम रह गया है? अभी तो कोई टाइम नहीं, अभी तो समझे आंख बंद करें तो खोलें तो इलेक्शन की डेट आ जाएगी। अभी तो इलेक्शन सर पे है जी। राय साहब,
आजकल काफ़ी गहमा गहमी है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स भी हो रही हैं, प्रोग्राम भी हो रहे हैं, हालों में भी प्रोग्राम हो रहे हैं कम्यून के और रीजन के। तो काफ़ी गहमा गहमी है, गो के बारिश है लेकिन बारिश से ज़्यादा सियासी बारिश हो रही है। लेकिन जी आपके सामने राय साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम हुआ कासिम नज़ीर का, उस पे भी आप भी गए थे, मैं भी था। और भाईजान मजीब तो आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो पहले तो इनको हमारी बाजी की सालगिरह थी, उसकी मुबारकबाद। तो ये खैर सालगिरह मुबारक। के केक खुद ही खाते रहे हैं। तो इन्होंने कोशिश नहीं की कि साथ एक केक थोड़ा सा अपने पड़ोस में भी भेज दें, लेकिन इन्होंने खुद खाए हैं। और स्वीडन से भी मेहमान आए हैं, आगे पीछे से भी आए हैं, सिंगापुर से भी मेहमान आ गए थे। तो इन्होंने केले केले केक खाए हैं जनाब। तो अभी पार्टी तो बनती है इन पे। तो बाकी आज एक बात की खुशी हुई कि उन्होंने एक बात कही है कि अगर एक बंदा पसंद नहीं है तो चलें दूसरे को वोट डालें, निकलें जरूर और वोट डालें। यही बात है कि वोट डालना बहुत जरूरी है। वोट डालेंगे तो हमारे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट अंदर जाएंगे। और दूसरी बात जो कही उन्होंने कि लुबना लाई को उस वक्त 8,500 वोट मिला। तो लुबना लाई को उस वक्त जिस वक्त वोट मिला था तो उस वक्त लुबना बहुत पॉपुलर थी डैन शो में भी। तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर वोट डाले थे। तो लुबना ने तो वैसे ही सियासत को खैर बात कह दिया, लेकिन इनको इस सियासत में हिस्सा लेना चाहिए राय था। साहब, ये आपको लेकिन किसने चले, कहा कि खैर बात कह दी है? उस तरह जो है ना फिजिकली इन्होंने ना, लेकिन वैसे ये इलेक्शन की वो जिस तरह शाह साहब कहते हैं ना कि बाउल लाइन में बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, इसी तरह ये शुरू से काम कर रही हैं। लेकिन खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेकिन लेगी, राय किसी साहब, कमेटी कल में भी एक बैठती। मीटिंग थी, आपने देखी है? अब उससे जी पहले कल मीटिंग जो हुई माशाल्लाह है, मैं अपना वही क्या कर नाम रहा है? हूँ कि पहले इससे गिलानी साहब ने मीटिंग की और उनका प्रोग्राम था, बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह कल शाह साहब का प्रोग्राम था। तो मुझे एक चीज की खुशी हुई शाह साहब का प्रोग्राम कल देख के। तो शाह साहब ने मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपनी कम्यून से बंदे बुलाए हुए थे। मेरे ख्याल में 4 या 5 बंदे से बाहर से, मेरे अपने आइडिया के मुताबिक। तो मैं तो काफी लेट पहुंचा, किसी मजबूरी की तहत, ट्रैफिक ज्यादा थी। तो अच्छा, राय साहब, आप आप, हमेशा ये रूटीन में पहुंचते हैं, लेट पहुंचते हैं, मजबूरी में नहीं पहुंचे आप? नहीं नहीं मजबूरी नहीं। मैंने आपको पता है कि 6 बजे उन्होंने 5 बजे का टाइम रखा हुआ था, मैंने दुकान बंद की। मैं निकला, फिर शाह साहब को लिया और पहुंचे वहाँ। लेकिन मैं लेकिन बात यह है कि मेरे हमदर्दियाँ, मेरा प्रोग्राम की बात साथ, करें। प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मेरी हमदर्दियाँ और मेरा साथ शाह साहब के साथ है, और मैं खुलकर उनका एक साथ बात दूंगा। इजाज वहां शाह नजर साहब, आई कि जो इजाज हुसैन जी शाह लीडरशिप साहब थी वो पूरा नाम। सारी जी शाह जी, साहब के जाज साथ थी। बुखारी शाह साहब, हाँ जनाब जी। डिप्टी मेयर, जी जी, ताकि उनके पता चले साथ ना, क्योंकि बिल्कुल। जी काफी जी। माशाल्लाह सैयद है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस हाँ नहीं वो, कंपेन में। हाँ जी, तो बिल्कुल वो उनके बिल्कुल उनके साथ है। तो इंशाल्लाह शाना बिशाना उनके साथ खड़ा हूँ। तो राय साहब, और और भी मीटिंगें हो रही हैं, कुछ जाते हैं, कुछ पता होता है, कुछ पता नहीं होता, कुछ खामोशी से हो जाती हैं। और आज कल परसों भी कोई मीटिंग होगी, इसी तरह मीटिंगें चल रही हैं। तो अब चलते हैं लुबना के पास। लुबना इलाही, आपको खुश आमदीद भी एक बार हम फिर दोबारा कहते हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं कि उनके इलेक्शन किस तरह लड़े जाते हैं, वोट किस तरह गिने जाते हैं, कैसे वोट निकाले जाते हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें, वोटें तकसीम किस तरह होती हैं, अंदर जाकर जाकर फिर किस तरह ये जो अपना लेन देन की बातें होती हैं, कौन किसने बनना, कौन किसने बनना है। तो मैं चाहूँगा इन सारी चीज़ों को जो है ना, तो आप ज़रा लें। लेकिन आपको सारी मीटिंग्स में आपकी गैर हाजिरी लगी है। नहीं, मेरी गैर हाज़िरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूँ, सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम। जी जी। वालेकुम सलाम। मैं हाँ, एक ना राय साहब, मैं एक सवाल साथ ही कर दूं, उससे ज़रा ज़्यादा रहनुमाई मिल जाएगी लुबना लाई से, क्योंकि ये जानती हैं इलेक्शन के, शाह साहब भी जानते हैं कि गिलानी साहब कह रहे थे, इरफान गिलानी साहब, कि अगर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले तो वो मेयर भी बन सकते हैं। इसमें इस पे ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा, शुक्रिया। ये सारी बातें सुनकर ना मुझे थोड़ी-सी तकलीफ होती है। अगर कोपेनहेगन में किसी ने कोपेनहेगन का जो इनका वो कानून है टाउन हॉल का, वहाँ 6 मेयर और 1 लॉर्ड मेयर है। और 1 मेयर के लिए अब मुझे पता नहीं था आज कि मेरे से ये सवाल पूछा जाएगा, वरना मैं ये सारे फिगर्स आप लेके आती यहाँ पे बताने के लिए। तो
मैंने ये ज़रूर वेल कुंटो से पता किया है कि पिछली दफ़ा एक काउंसलर का क्या रेट था, वोटों के हिसाब से ना, उसने मुझे बताया 6000 कुछ कुछ। जैसे ना कि 6000 कुछ पर काउंसलर था, जो कि उसको जितने जिसके ज़्यादा वोट थे वो पार्टी से मिलते गए। तो जो मौजूदा पार्टियाँ हैं, उसके अलावा मेरी सियासी बसीरत कहती है कि ये नामुमकिन है कि कोई मेयर, कोई बाहर से कोई लिस्ट आए, कोई नई चीज़ आए, तो क्योंकि डेनमार्क की सियासत लोकल हो या कौमी सतह पे हो, उसमें अलहाक का एक सिस्टम है, कोई पार्टी अकेली नहीं होती। इस वक़्त जो है कोपेनहेगन में लॉर्ड मेयर की जो है मेयरशिप इंतहाई खतरे में है। कहा जाता है कि शायद वो जाए, उसको क्या कहते हैं, इनिस लिस्ट को या एसएफ को, क्योंकि इनका इसमें फ़लस्तीन का भी शामिल है, इसमें फिर गैर मुल्कियों से तहज़ीक का रवैया, उनसे उनको सेकंड कैटेगरी का के शहरी के तौर पे बातचीत करना वगैरह वगैरह शामिल है। दूसरी बात के पता नहीं आप किसका कह रहे थे कि बॉन्डबी या पता नहीं किस जगह। जी, इरफान गिलानी साहब जो ब्रोनबी से हाँ, खड़े हैं, उन्होंने ये किसी बात के की हाँ जी, थी स्पीच किसी में ना कि हाँ जी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलें तो उनके चांस हैं मेयर बनने के। मैं ये कहूँ क्योंकि इसी तरह बात हुई थी जब कोपेनहेगन में इकराम साहब खड़े थे, तो इकराम ने कहा था जी, अगर हालांकि सोशल डेमोक्रेट ने उस वक्त ऐलान किया हुआ था कि उनका मेयर कोई और बनेगा, तो वो कहते थे कि अगर मुझे ज्यादा वोट मिलेंगे तो मैं मेयर बन जाऊंगा। नहीं, मैं ये बात ये मैं तो क्योंकि ये इस हाँ पे तो मैं हल्फन कह सकती हूँ, क्योंकि जब कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं, पार्टी का जो स्पीच कैंडिडेट जिसको कहते हैं, जो टॉप पे होता है, पार्टी के वोटों को और उसको मिला के वो बंदी या बंदा मेयर बनता है। जैसे कि हमने कोपेनहेगन में जो रेडिकल की तरफ से है, हमने तकरीबन 1 साल पहले, पिछले शायद बाहर के मौसम की बात है, फरवरी मार्च की बात है, तब हमने डिसाइड कर दिया था कि पार्टी के वोटों को और इसके ज़ाती वोटों को मिला के, क्योंकि वहाँ पे भी वोट पार्टी के मेंबर डालते हैं, और लोगों ने जो मेंबर्स थे पार्टी के, उस शाम फैसला किया कि ये हमारे मेयर का कैंडिडेट है। किसी के कितने भी वोट आ जाए, जो पार्टी ने डिसाइड किया होता है कि ये मेयर बनेगा, वो ही बनता है, क्योंकि उसमें बाहर के लोग शामिल नहीं होते। मेयर बनाना एक पार्टी का इंटरनली फैसला है। उसको ये जैसे वोट पड़ते हैं कैंडिडेट को, तो वो तो आगे पीछे से पड़ते हैं ना, वो जी कोई पार्टी के सिर्फ मतलब जो पार्टी के मेंबर होते हैं उनके तो नहीं ना होते। और मैं समझती हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि हम जो भी लोग ये खड़े हैं कैंडिडेट, वो हकीकत को काफी एक अपनी जिसको कहते हैं अपनी फेवर के मुताबिक पेश करते हैं ना। आप सच्ची सच्ची यहाँ के पढ़े लिखे हैं, सच्ची सच्ची सी बात करें कि हम ये करना चाहते हैं, हमने ये अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो में ये तब्दीली करने की कोशिश की है। और कमून में जो सियासत होती है, जो पैसा आपको दिया जाता है, उसकी आपने फवेल्टिंग करनी होती है शहरियों की जरूरियात के मुताबिक। वहां पे आप कोई नया कानून नहीं बना सकते। जैसे अगर ये लिखा हुआ है कि जी 6 साल के बच्चे ने स्कूल जाना है, आप नहीं कह सकते नहीं नहीं हमने 5 साल की देने हैं। जो पैसे मुख्तलिफ एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं ब्लॉक छिल स्कूल। ब्लॉक छिल स्कूल का मतलब है एक बड़ा सा डब्बा है और उसके अंदर पैसे डाले हैं। हर साल हर कमून एक एप्लीकेशन भेजती है, मेरी कमून में इतने इन्वांता है, मेरी कमून में इतने मरीज हैं, इतने येमलुस हैं, वगैरह वगैरह जो भी जरूरियात होती हैं। एप्लीकेशन में तो ये तो लिखा जाता है कि हमारी ये ज़रूरियात है, लेकिन जो पैसे दिए जाते हैं, उसको ब्लॉक सिल स्कूल कहते हैं। वो कमून जिस मर्ज़ी जगह इस्तेमाल करे, उस पे कोई पाबंदी नहीं है। तो जो पैसे इन्होंने अपनी इनकी जैसे मरीज़ें हैं, जैसे कि मुझे बहुत दिलचस्पी है इस चीज़ कि जो लोग रीजन में खड़े हुए हैं, वो हूस फेलस्केप में अपने इन्वांता के लिए क्या तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें मुमकिन है। रीजन में हमारे हयालीव हॉस्पिटल, क्या कहते हैं उसे, रईस हॉस्पिटल, बिस्बे हॉस्पिटल, विजय अस्पताल, और शायद इसके अलावा भी कुछ हों, उसमें क्लोज वो ये ग्लोस्ट्रू। अब इसमें जो नहीं है, मैंने अपनी जो अपनी जाती रिसर्च की है, 20 से 35% जो नहीं है वो मुसलमान है मरीज, मुख्तलिफ जो नहीं है। तो क्या आपने कुछ लोगों ने क्या सोचा है कि आप जो है जो मरीज है उनके हलाल खाने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि उनके जो उनकी फैमिलीज हैं, वो बेचारे वहाँ का खाना खा नहीं सकते।
फैमिलीज जो नहीं है उनमें वो काम पे जाते हैं, पोटली घर जाके भाग के ये करते हैं वो करते हैं। मैं इस तरह की चीजें जो नहीं है सुनना पसंद करूंगी कि आप क्या करना चाहते हैं। आप जो नहीं है पता नहीं कौन उस दिन कह रहा था जी वो फलाना है उसने इतनी एजुकेशन की है ये किया। मैं कह जी भट्टी जाए मैं की करा एनी एजुकेशन की मैनू दसे मेरे लोगों से नहीं की करना, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ एक आबर्समैन स्टेट मिनिस्टर रह चुका है। आपकी अपने लोगों की जहाँ पे आके आप उनका वोट लेना चाहते हैं, आप बताते क्यों नहीं कि आप स्पेसिफिक हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। तर्जमानी की प्रॉब्लम है, बच्चे जी स्कूलों से छुट्टियां करके जाते हैं। अगर आप और मैं कहें ना किसी शादी पे हमने जाना है, हमें 1 हफ्ते की छुट्टी दे दें, वो कहते हैं जी उलाउली ख्वाब है, ये गैर कानूनी छुट्टी है। जब बच्चे स्कूलों से जाके अस्पतालों में तर्जमानी करते हैं, कोर्टों में जाके तर्जमानी करते हैं, वो क्यों नहीं उलाउली। जो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी यहाँ टैक्स दिया है वो बुढ़ापे में डैनिश अगर भूल जाते हैं या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आप ये क्यों कहते हैं कि तुम्हारा डॉक्टर या कोई और जो अथॉरिटी मंजूर करे कि तुम्हें जुबान नहीं आती। आप उनकी क्यों तौहीन करते हैं शहरियों की। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। राजा साहब जी जी शाह जी। जी, कोपेनहेगन की जो पार्टीज हैं उनका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, जो उन्होंने फोरबोन किया है, यानी कि जो इलेक्ट्रोनिकल अलायंसेस उन्होंने बनाए हैं वो मेरे सामने इस वक्त स्क्रीन पे आ गए हैं। पहली पार्टी जो जिन्होंने अलायंस बनाया है वो है सोशल डेमोक्रेट। दूसरे नंबर पे उसी के साथ बी ने किया है, रेडिकल वेंस्ट्रा ने। और नीचे तीसरी उनके साथ पार्टी है मॉडरेट, यानी कि लार्स लुके रासमुसन और रेडिकल वेंस्ट्रा और सोशल डेमोक्रेट, इन तीनों ने कोपेनहेगन में मिल के जितनी भी मेयर वगैरह या अपने अलायंस बनाया है इन्होंने इकट्ठा किया है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर अलायंस बना है वो है सी कंजर्वेटिव का और डी न्यू राइट वालों का। न्यू बॉडी जो है इसको न्यू बॉडी पार्टी कहते हैं। फिर लिबरल अलायंस और उसके बाद जो है ये क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और फिर डेनिश पीपल पार्टी, डेनिश फॉल्के पार्टी आती है, फिर वेंस्ट्रा का है और फिर डेनमार्क डेमोक्रेट्स यानी कि इंगा स्टॉयबेयर, ये इसने किया है। और इसके नीचे जो है वो दूसरी पार्टी आती है और हमारी पार्टी इससे नहीं। जो बड़े सेक्टर्स हैं आप उनको देखें कि वो ब्लू ब्लॉक में कैसे फंसे हुए हैं और सारे के सारे इस वक्त सब के सब। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके ऊपर क्योंकि मेरे पास रिटर्न तकरीर अभी तक नहीं आई जो आज उसने की है और मैं सुनी सुनाई बात पे बात नहीं करता, तो इसलिए मैंने कहा कि वो मैं संडे को करूंगा। अब मसला ये है कि इन्होंने जो अलायंसशिप की है कोपेनहेगन के अंदर, अगर आप आके देखें और इस जो इन्होंने कहा है कि हम इन मामला के साथ या जो भी छोटा सा, ये भी लुबना भी वही बात कर रही थी, यानी कि आज उसने ओपनिंग डिबेट में भी ये कहा है कि कम्युनों के पास छोटा सा किसी घर में भी, मेरे पास तो अभी रिटर्न आया है कि भाई इस इलाके में अगर कोई चर्स भी घर में पीता हुआ पकड़ा जाता है तो पुलिस से उसको पूरे फ्लैट खाली करना पड़ेगा, पूरा घर खाली करना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई साइकिल चोरी करता है, कोई कुछ करता है तो उसकी सजा उस पूरी फैमिली को मिलेगी। अब ये चीजें जो है आप ये देखें कि ये जो अलायंस बने हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग हैं, मुजीब साहब हैं, लुबना है, राजा फराद है, ये लोग बताएं कि ये जो कोपेनहेगन की वाजह अब सूरत सामने आ गई है, इस पे बात करें और बताएं कि ये हमारे लोगों, हम किसको वोट दें, क्या करें। मैं जरा उस तरफ वापस आना चाहती हूँ। ये जो आपने अलायंस के ग्रुप बताए ना, जैसे सोशल डेमोक्रेट और क्या आपने बताया था गडखेल और कौन और मॉडरेट मॉडरेट, जो मेयरशिप होगी सबसे पहले, क्योंकि इनका जो वेल्थ सेक्रेटरी सामा वाइट है, इनका ग्रुप डेफिनेटली सबसे बड़ा है। तो पहले मेयर जो नहीं है वो ये लोग अपने ग्रुप में चुनेंगे, फिर जो जो नीचे जाते जाएंगे तो फिर, क्योंकि अब मुझे नहीं समझ आ रही कि एसएफ और इनिस लिस्ट किधर है, उनका अलाहा किसके साथ है। एसएफ का मैं आपको भी बता देता हूँ। इनिस लिस्ट जो नहीं है उसको फट्टे फाड़ के वोट पड़ेंगे। मुझे बताएं इनिस लिस्ट किधर है। इनिस लिस्टन डेमोक्रेट का ये किधर गई। चलें तब तक जो है मुजीब चलें, साहब को सुनते हैं कि मैं मुजीब देख साहब रहा के हूँ, पास, आप मुजीब बात साहब करें। आपकी पार्टी का भी तो अलायंस हुआ है किसी के साथ।
हाँ जी, देखो जी, फ्री ग्रोने ने ना छोटी 9 पार्टियों के साथ अलायंस किया है। सारी पार्टियों के नाम तो मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहे। एक 9 पार्टियाँ जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, जो कोई 200 वोट लेता था, कोई 500 वोट लेता था, कोई 1000 वोट लेता था। तो वो मिला के 9, पहले 6 थी, अब परसों जो है 3 छोटी पार्टियाँ और मिल गई हैं, फ्री ग्रोने के साथ उन्होंने ऐलान किया है। ये 9 छोटी पार्टियाँ भी फ्री ग्रोने के साथ मिलके इलेक्शन लड़ रही हैं। ये तो उनका अच्छी वोट बात है। उनका जो वोट बैंक है, मैंने बताया 200 से लेके 1000, किसी का 500। तो अगर 9 पार्टियों को 500 से भी अगर वोट आ जाए, तो 4-5 हज़ार वोट जो है ना, ये भी जिसमें ये फ्री ग्रोने जो है वो हासिल कर लेगी, क्योंकि यही मुआहदा हुआ है कि जिस पार्टी के अगर कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेगी, उसके साथ जैसे इलाक होता है। तो ये बड़ी अच्छी एक साइन है फ्री ग्रोने के लिए। और आपको पता है कि मैं तो खुल के कहता हूँ, मैं तो आगा हाशिम की फुली सपोर्ट कर रहा हूँ कोपेनहेगन में। फ्री ग्रोने की हम सपोर्ट कर रहे हैं, और फ्री ग्रोने के साथ-साथ हम मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अगर 5-6 बंदे इनके आ जाए। मुझे पता है कि जो मेयर का चुनाव है, जब 4-5 मेयर बनेंगे, जब पार्टी अगर किसी के साथ अलाक करती है, या पार्टी के अंदर भी वो पार्टी की अपनी स्वादीद होती है कि उसने किसको मेयर बनाना है। वो आप पार्टी के अंदर ही, ये नहीं होता कि अगर मैंने 10,000 वोट ले लिए तो मेरे पीछे कोई 8,000 वाला है, तो अगर पार्टी ने कहा नहीं जी 8,000 वाला बंदा इनसे बेहतर है, अगर हम उसका चुनाव करेंगे तो वो कर सकते हैं। ये पार्टी फॉरमैन की अपनी स्वादीद होती है। ये बिल्कुल लुबना ने सही बात की है। हमारी बड़ी कोशिश है फ्री ग्रोने की। लुबना ने सही बात नहीं की। लुबना के पास 8,900 वोट थे और उस वक्त मैं कल्चरल मेयर बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने 200 वाले को बना दिया था। मैं आपकी बात की तायद कर रहा हूँ ना, मैं आपकी जी जी बात की जी तायद जी कर। जी जी और दूसरी बात यह कि हमारी बड़ी पूरी कोशिश है कोपेनहेगन के अंदर कि हम फ्री ग्रोने के 5-6 बंदे, अगर 6 बंदों के साथ अगर एक मेयर बनता है, या मुझे नहीं पता कि 7 के साथ बनता है, हम इतने बंदे लेके आए। और पार्टी का जो फोरमैन है, ज़ाहिर है उसने डिसाइड करना है, सिकंदर सिद्दीक, उसको हम मेयर बनाए। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हर जगह इलेक्शन लोग जीतें और अंदर आए, लेकिन हम उस जीतने के लिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। जैसे ये अलाक हो रहा है, मुझे जहाँ तक इल्म हुआ है कि शायद ब्रॉन्डबी में सोशल डेमोक्रेट और एसएफ का आपस में इलाक हुआ है। जैसे ये इलेक्शन का ना, मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ पार्टियां आपस में इलाक कर रही हैं। कोपेनहेगन में ऐसे कर रही हैं, ब्रॉन्डबी में ऐसे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह हम फ्री ग्रोने के साथ हैं और फ्री ग्रोने की पूरी सपोर्ट करेंगे। और फ्री ग्रोने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सारे, कि 5 से 6 बंदे इनके आए। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, जैसे कैंपेन जा रही है हमारी, हमारा लोगों के साथ मुकम्मल राब्ता है, कैंडिडेट्स फील्ड्स में हैं। और हम जैसे मोहतरमा रुबीना साहब ने कहा है, अब कैंडिडेट्स का भी ये काम बनता है कि वो लोगों के साथ मिलें और लोगों को अपनी बात बताएं। और जैसे उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने क्या, अगर जो साबका रह चुके हैं उन्होंने क्या किया है, और जो आने वाले हैं उनका क्या मोटू है अपनी आवाम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। तो ये चीज़ें भी उनको, क्योंकि अभी 18 नवंबर तक 4-5 हफ्ते हैं, उनको चाहिए कि फील्ड में आए। रेडियो आपकी आवाज़ है, और हमारी बेहतरीन जगह है जहाँ पे वो आके अपनी आवाम से मिल सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि सारे लोग, चले अच्छे-अच्छे मुजीब लोग, साहब, आप बड़ी पढ़े-लिखे अच्छी लोग इसके बात अंदर कह आएँ। रहे हैं। राजा फराज साहब से पूछते हैं, राजा साहब ये सियासी हवा क्या चल रही है, क्या कहते हैं पंडित, क्या कहते हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे कि भी हमारे कोपेनहेगन से 6 कैंडिडेट फ्री ग्रोने के आए, क्योंकि कोपेनहेगन में तो सब पाकिस्तानियों का इत्तेफाक है फ्री ग्रोने पे। तो अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन एक बात की मुश्किल मुझे अभी नजर आई है, जिस तरह लुबना लाई ने कहा है कि एक बंदे को बनने के लिए 6,500 के वोट चाहिए। ये इसकी शाह साहब बाद में बताएंगे कि ये बात लुबना ने नहीं कहा, मैंने वेलकम शो से पता वो किया है। बात तो वही हुई ना। आपने जो चले चले बात बताई है, देखना तो वो है ना कि जो आप चीज, मैं तो कहता हूँ राय साहब को कि हर वीक को आपको, और जितने ये शाह साहब हैं और जितने साहबका काउंसलर हैं, उनको इन्हें आना चाहिए रेडियो पे, आगाही देनी चाहिए। लेकिन जहां तक तल्लक है कि देखें, शाह साहब तो इंशाल्लाह आ जाएंगे ब्रोनबी से, शाह साहब। इसी तरह इखलाक के भी बहुत चांस है, वो भी आ जाएंगे। इसी तरह देखें, बाकी अभी नए मुजफ्फर साहब खड़े हुए हैं एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट से कम अज कम जो हमारे ये तकरीबन 4 काउंसलर 5 बन जाएंगे। बिलाल तो पहले ही पांच बना होता है। पांच बंदे खड़े हैं, 5 जी बंदे जी खड़े हैं। अब मेरा एक सिर्फ सवाल है कोपेनहेगन का कि बताएं फराज साहब। आज कोपेनहेगन से इंशाल्लाह मेरी जो अपनी असेसमेंट है अभी तक, तो राय साहब जो है तो 3 तो पक्के हैं। तो बाकी अगर हम हिम्मत करें तो इंशाल्लाह देखें 6 का 3 के नाम भी हिंसा बता जो दें, है। आप बता दें, इसमें जी, शर्माए ना, पहले नाम बताएं नंबर पे 3। बिल्कुल सिकंदर सदीक आएगा, दूसरे पे हाशिम आएगा, तो तीसरे पे देखें जी, अगर हमीदुल मुश्ती के अगर 400-500 वोट उसका जाती होता है, तो उसकी अपनी एक पोजीशन है, वो लेता रहा है शुरू से, उसकी अपनी पोजीशन रही है, वो काउंसलर भी रहा है।
और दूसरे जो है बाकी देखें बाकी जो है बाकी अगर गैर मुल्की कोई आ जाए दूसरे जिस तरह हमारे साथ सोमालियन कैंडिडेट खड़े हैं दूसरे, तो वो देखना है कि उनको अपनी अवाम किस तरह वोट देती है। तो ये दो तो हमारे इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं ये तो राजा 100% साहब आपकी बात जी काट रही हूँ। मेरा जी जी नौजवान लोगों में काफी उठना बैठना है। जाहिर है कि मैं 8वीं 9वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, बातें जी जी होती हैं। मुझे जहाँ तक समझ आती है ना कि इस वक्त बच्चों का, यंग बच्चों का अपनी फैमिली पे बहुत इन्फ्लुएंस है कि वोट किधर जाना है। और वो देखिए जी जी सुने तो सही ना, जी जी बच्चे घर में डिस्कस करते हैं, बच्चे फॉलो करते हैं कि किसने कोई क्या कर रहा है ना, कोई क्या करना चाहता है या नहीं करना चाहता। मुझे एक चीज की अभी तक समझ नहीं आई, मेरे कान तक समझ नहीं बताई कि मतलब हमारा काम सिर्फ वोट इनको मुहैया करना है। क्योंकि मुझे विजन बताए ना, ये जितने भी खड़े हुए हैं 8 9 10, क्योंकि अभी बैठे बैठे मैं ये देख रही हूँ, मैंने ये जो नहीं, मैं ये करती हूँ कि अगले हफ्ते तक बाउंड्री से लेके मुझे जिस जिस कमून से आप चाहते हैं, जी जी जिस पार्टी का चाहती हैं, मैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन हासिल करती हूँ कि उनकी कमून में वो मिनिस्टर का कौन कैंडिडेट है। क्योंकि ये गलत है कि इसका वोटों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने 1 साल पहले जब अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, उस वक्त डिसाइड किया कि हमारा मेयर कौन होगा। जी तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँ ना कि मुझे देखे ना जहाँ तक ब्रॉन्डबी का ताल्लुक है तो कोई भी हो, कल कोई भी हो, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, सुन लेना। ब्रॉन्डबी में पिछले 45 ईयर से सोशल डेमोक्रेट आ रहे बिल्कुल है, बिल्कुल है। हैं उनका, और उन्होंने कल बताया भी है। तो वहाँ तो बेसिकली अगर आप देखें कि वहाँ तो शोर शार जो है उनका मेयर बनेगा। जी बिल्कुल बाकी बनेगा। देखें इसी तरह कोपेनहेगन में जो आपने पहले बात की है कि इस वक्त इनके हाथ से ये सीट निकल रही है लॉर्ड जी मेयर बिल्कुल, सोशल की, ये डेमोक्रेट इनेस को निकल लिस्ट रही को मिलेगी। इनेस लिस्ट की बहुत ज्यादा इस वक्त वैल्यू कोपेनहेगन जी में ज्यादा बिल्कुल है। और राजा बिल्कुल। साहब ने जो बात पूछी है, राजा साहब कासिम नजीर के बहुत अच्छे चांस हैं और उसके बाद गिलानी साहब के। लेकिन मुझे नहीं पता कि गिलानी साहब को रीजन के लिए कितने वोट चाहिए अंदर आने के लिए, इरफान गिलानी को। लेकिन इस वक्त तक अगर जो है कासिम नजीर की पोजीशन जो है वो बेहतर जा रही है, मैं जो असेसमेंट मेरी जो कह रही है। अभी कल मुझे किसी ने बताया है कि ये जो गिलानी साहब है, इन्होंने ये बयान फरमाया है कि अपनी तकरीर के दौरान, मैंने तो नहीं सुना, मैं तो जी थी जी नहीं। मैं वहाँ मौजूद था, बोलें हाँ जी। जी, कि इन्होंने ये कहा कि अगर अपने वोट नहीं देने तो अपने मुल्क वापस चले जाएं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं उन्होंने ये कही। कैसी बात थी? नहीं नहीं उन्होंने ये कहा कि कानून इतने सख्त हो रहे हैं कि ये ना हमें ज्यादा से ज्यादा इस चीज में शामिल होना चाहिए, निकलना चाहिए, हमें वोट डालने चाहिए और हमें इनके साथ बराबरी की सतह पे टेंशन के साथ चलना चाहिए। ये जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा ये ना हो कि ऐसा वक्त आए कि ये हमें खुद निकाल लें। अगर हम आप इनके साथ मिलकर अपने इलेक्टेड ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं शामिल होते, हम ऐसा नहीं लेते, तो फिर ये ना हो कि ऐसा वक्त आए कि ये खुद आपको निकाल दें। इससे बेहतर होगा कि आप खुद ही चले जाएं। ये बात हुई थी। अच्छा राय साहब, हाँ, मेरा लुबना ख्याल है साहब क्योंकि को मैं पता पता है होगा कि लुबना साहब जी को जी पता होगा कि रीजन के लिए कितनी वोट चाहिए, इनको पता नहीं, होगा। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने रीजन पे कभी काम ही नहीं किया, और अभी तो रीजन उन्होंने चेंज कर दिए। रीजन और में बाकी बहुत जो ज्यादा बंदे खड़े हैं, रीजन नहीं में नहीं, बहुत उसको ज्यादा बंदे इन्होंने खड़े हैं। इलाके को भी बहुत बड़ा कर दिया ना ये कि शाह साहब रीजन को पता रीजन होगा, जी लाका जी उन्होंने रीजन में ज्यादा बहुत ज्यादा हाँ जी। बंदे हैं यहाँ पे। कम से कम जो है 18-19 हजार से ऊपर वोट लेगा बंदा तो फिर आएगा अंदर। ये लास्ट नहीं टाइम शाह भी साहब, उन्होंने इसी तरह तो हुआ अमूल था। भी तो लुबना, बड़ा एक कर बात को दिया जरा ना। खत्म हाँ कर ये रहे हैं। अमूल बहुत कोपेनहेगन बड़ा की है, तो बात वही कर रहे मैंने थे, कहा कि रीजन की तरफ 18 से बाद में 20 जाते हजार हैं। वोट पहले कम देखिए से सिर्फ कम। सुने, पहले जो पुराना वक्तों में कुबनाउंस आम तो होता था, वो फिर रीजन बना। अभी मैं कल परसों क्योंकि हमारी जो है, हम ये चाह रहे हैं कि जो कोपेनहेगन के काउंसलर्स हैं, जिन क्योंकि हमारी पार्टी में डबल मैंडेट हो सकता है कि रीजन में भी हो और इधर भी हो, हम ये चाहते हैं कि रीजन को तकसीम किया जाए जैसे हमारे 3 रीजन से बनते हैं। अगर कोई कोपेनहेगन से बनता है रीजन के लिए, तो आप एक मखसूस इलाका उस काउंसलर को दे दे कि जी आपने यहाँ पे काम करना है। क्योंकि कोई भी ये एक इंसानी मतलब उससे कुवत से ज्यादा है कि आप यानी खरीद तक या में भी उससे आगे भी जाए ना, मैं तो हैरान परेशान रह गई है। क्योंकि आपको उसके साथ जॉब भी करनी है, ये एक फ्री टाइम की एक्टिविटी है। आपको इस सारे चक्कर में कोई इतने पैसे नहीं मिलते कि आप करें। आपने अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है, जो भी आपकी सिविल जॉब है या अपने हाई उस पे आधे पे करना है।
तो मैं ये करती हूँ कि अगले हफ्ते मुझे एक तो सही है, मैं इस पे काम करती हूँ कि रीजन में जितनी भी कम्युनिटी आती हैं उसको इकट्ठा करती हूँ। फिर 3-4 पार्टियां जहाँ से हमारे आप पाकिस्तानी आप खड़े हुए हैं। काम करें, आप कोपेनहेगन में काम करें, आपको ज्यादा जरूरत है कोपेनहेगन के अंदर, क्योंकि जिस पार्टी के, मैं एज ए फ्रेंड आपसे बात कर रहा हूँ, जिस पार्टी के साथ आपके वो बॉन्ड हुई है ना, वो दोनों की दोनों खतरे में है। तो ये ना हो कि आप बचाने के लिए स्विमिंग करें और वो नहीं, आपको भी साथ ले जाए। नहीं, शाह साहब आपने तो ये जिस बड़ी एक काउंसलर के सेकंड ना, एक जिस सेकंड, कौन जी जी मेरी बात सुने। मेरी पार्टी ने मुझे कुछ अपगेवा दी है ना, मैं इतनी, मेरा ख्याल है मुझे सेंस है कि मैं उसमें पार्टी में 7.5 रहा हूँ, मुझे आज तक उन्होंने कोई आपको नहीं दिया। मेरा नहीं, ख्याल में आप बहुत लकी हैं कि आपको फॉरेन से पहले आपको मिल गया। नहीं मुझे फॉरन से पहले नहीं, मुझे 11 हालांकि साल, एक मार्गरेट सेकंड वैसे राजा, और ये मेरी सारे बात सुने, कहेंगे, मुझे मुझे सूफिया वगैरह कहेंगे कि मैं उनके मेरी बात टॉप में सुने, नहीं, था शाह मेरी साहब बात सुने। शाह साहब देखे ना, लुबना को तो जिस वक्त ये मुजफ्फर खड़ा हुआ है, तो उस वक्त भी उन्होंने लुबना को फोन करके पूछा कि ये मुजफ्फर के बारे में बिल्कुल पूछा। तो इसका मकसद है कि लुबना की पार्टी अपनी नहीं, में मैं बहुत इतनी पार्टी है के अंदर मुझे कि नहीं काम उन करने नहीं, में, एक सेकंड ना, मुजफ्फर के शाह चांसेस साहब है, मेरी बात मुजफ्फर सुने, के शाह चांसेस साहब है। मैं माजरत वही के कह रहा साथ, हूँ ना, शाह साहब लेकिन माजरत मुजफ्फर लुबना के को साथ, नहीं, लुबना को लुबना, मैं पार्टी ये नहीं मेरी बात कर बात रहा, मैं सुने ये ना, कह रहा मेरी हूँ बात कि सुने, मेरी जी, बात सुने। मैंने जब इस पार्टी में मैं शामिल हुई थी, मेरा एक सियासी माजी था, मैं एक मुतर्रक काउंसलर रह चुकी थी, ठीक है। हाँ, ये जी, फिर बात पार्टी के अंदर जो नहीं है, मैंने बेइंतहा काम किया। उन्होंने मुझे पता नहीं पिछले इलेक्शन में भी, इस इलेक्शन में भी, मैंने देखा है कि असल कुव्वत जो नहीं वो पार्टी के अंदर है। मैं बाउलैन में नहीं हूँ, मैं मुख्तलिफ कमेटियों की मेंबर हूँ। ऐसे नहीं कि मैं जाके वहां कहती हूँ कि अच्छा आ गई है। और मुझे इस वक्त उन्होंने जो कोपेनहेगन की कैंपेन है एक मखसूस इलाके की, मुझे उसने उसका मुझे अंसवाली बनाया है। मेरे जिम्मे कुछ अच्छा काम है। हमारे जी, लोग जो नहीं है हमारी पार्टी में, पहले का मुझे नहीं पता, अभी डबल मैंडेट की इजाजत है। हमारे कुछ काउंसलर हैं जो कि रीजन से भी खड़े हो रहे हैं और यहाँ से भी खड़े हो रहे हैं, कुछ लोग जी, नए हैं। तो मैंने अपनी जो बिस्टुअल से है कोपेनहेगन का, उसमें ये सवाल उठाया है कि ये एक गैर इंसानी रवैया है कि आप अगर कोई काउंसलर है जो, नहीं, वो काशिफ जो है वो रीजन में भी खड़ा है मैं और काशिफ की कुमू में बात भी नहीं कर खड़ा है रही, ना। मैं नहीं, पार्टी के अपगाड़ की बात कर रही रेडिकल हूँ। वेंसटा की मैं भी बात कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं जो हाँ पार्टी के अंदर सिस्टम है, तो जी जी मैंने उनसे ये एक, मैंने उनको एक पैटर्न दिया लिख के कि आप इसको 3-4 उसमें बांटे, ताकि अपनी जिम्मेदारी इंसान ऐसा तरीके से वो कर सके, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो कोपेनहेगन से रीजन के लिए खड़ा है वही जीत जाए, हो सकता है अल्बर्ट अच्छा, से कोई जीत। जी। अच्छा, मुझे एक तो मिनट मैं इजाजत दें, चाहती हूँ कि एक मिनट, एक ये मिनट। जो सारा ना कि मेयर बन जाए, ये कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा टाइम लगाने की बात है। कि मैं सोशल डेमोक्रेट और रेडिकल वेंस्ट्रा और इनसे पता कर सकती हूँ कि इसी हल्के से एक जी, पार्टी की लुबना, तरफ से, लुबना, सुने तो सही ना, एक मिनट मैं पार्टी की आपसे, तरफ से कौन पार्टी की तरफ से कौन मेयर के लिए नामजद किया गया है, ताकि ये कहानी खत्म हो। हाँ, लुबना देखें, रेडिकल वेंस्ट्रा की ये तरफ बात से है। टास्क मैं जी जी फोर्स रेडिकल में, वेंस्ट्रा की सर जी बात नहीं कर रही। नहीं नहीं, बात तो सुने ना, आपकी पार्टी है ना रेडिकल वेंस्ट्रा, मैं रेडिकल उसके, वेंस्ट्रा को जेर बेस ला ही नहीं रही। मैं नहीं, लेकिन कैंडिडेट नहीं हूँ, आप मैं बात तो आपको, सुने ना, बात तो सुने नहीं, ना। लेकिन आप देखे ना, आप वो क्या कहते हैं उसकी, काशिफ की, वो क्या उसकी बनी हुई है क्या, इलेक्शन कैंपेन की कोई है ना आपके पास कोई सीट? जी मैं या वेलवी से पूरी हाँ, रेडिकल के लिए कैंपेन कर रही हूँ। वही मैं कर रहा हूँ ना, तो नहीं, आपने वो उन्हीं अकेला के लिए नहीं है, उसमें और सुन लोग तो भी हैं। लो, मेरी बात तो सुन लेना, बात सुन। बात ये है कि कैंपेन आप अगर रेडिकल वेंस्टा की कर रही हैं, तो जी जी। आपने उन्हीं की करनी है ना जो रेडिकल वेंस्टा में खड़े हैं। हाँ जी। आपने किसी और कैंडिडेट की तो नहीं करनी कि सोशल डेमोक्रेट की हिमायत आपने करनी है, नहीं जो नहीं 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 आपने नहीं अपने, नहीं नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ। अपनी पार्टी, हाँ, अपनी तो पार्टी। आपका क्या है जो कैंडिडेट है एज ए पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी तो वो काशिफ खड़ा है, वो रीजन में भी खड़ा है और इधर भी खड़ा है। इसी राजा तरह साहब मेरी बात सुन सुने। लेना, मेरी बात सुन ले, उसके बाद आप जवाब दीजिए। ओके ओके। उसके बाद इरफान गलानी साहब हैं, वो खुद खड़े हैं ऊपर रीजन में, नीचे उनकी में है बेटी खड़ी है रेडिकल वेंस्टा से अच्छा। कमून और में। नदीम फरूक, ठहरो ठहरो, नदीम नदीम फरूक नदीम जो है फरूक जो है वो ऊपर भी खड़ा रीजन है और में भी, ट्रांसपोर्ट सुने में भी ना, खड़ा है। वही ना, मेरी सुन ले। नदीम फरूक रीजन में भी खड़ा है और कमून में भी खड़ा है। हाँ, ये तो बात होगी कि ठीक है, ऊपर चांस ना लगा, नीचे लग गया। बात तो ये है ना, आपने कोशिश करनी है कि इसी तरह अगर नदीम फरूक, जिस तरह वो कहते हैं कि वो दोस्त है बहुत अच्छा कासिम नजीर का, तो उसे इनके वोट चाहिए था इन्होंने कि इन्होंने गड़बड़ कर दी है, इनके वोट बहुत वोटों के मुश्किल हो गए हैं, वोट तो बहुत तकसीम मुश्किल हो होंगे गए ना, हैं। पाकिस्तानियों के नहीं वोट तो राय साहब, तकसीम होंगे। बड़ी जी नदीम जी फारूक के बारे में बड़ी बहस चल रही है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी।
क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्योंकि जो सबसे बड़ी बात आती है कि उन्होंने मतलब आपके बड़ा अच्छा बच्चा है, मेरे से पढ़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं उसको क्या होता है कि 4-7 बार उसको ख्याल आता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो लोग ये चीज़ भूलते नहीं ना। और जो हमें 2-2 जगह से खड़ा किया गया क्योंकि हम चाहते हैं कि रीजन में ऐसे लोग आए, रेडिकल विंसा चाहती है कि ऐसे लोग आए जिन्हें तमीज़ सलीका हो कि उन्होंने ऐवान में कैसे काम करना है, उनकी नहीं ट्रेनिंग हुई। अच्छा एक इसके चीज बाद तो ये ठहरिए शाह साहब ठहरिए एक सवाल मेरा अच्छा ले लें फिर आप। इसका मकसद है कि रेडिकल मैंसा जो है वो हमें इस्तेमाल कर रही है एज ए फॉरनर को कि ये वोट ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे लेके आए और उनको फायदा हो, आपस में ये लड़ते रहें, आपस में एक लड़ते दूसरे के रहे वोट तकसीम करते रहे। मुझे तो बिल्कुल यही समझ आई, नहीं, नहीं, बिल्कुल बाकी ऐसी आप कोई खुद बात बता। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब किसी को बोरी में कोई बंद लुबना करके नहीं दूसरों ले को गया। भी सुने, बोलने का मौका दे या हम बंद करके चले जाएं, हम भी बैठे हुए हैं। बात यह है कि नदीम फरूक जो है, जब मैं 7.5 साल रहा हूँ इसके अंदर रेडिकल वेंसा के अंदर, ये बड़ा एक्टिव था। और ये जी एल्बर्टस्टोन बिल्कुल। के जब ट्रस्ट ऑफ एल्बर्टस्टोन की जो जितनी भी इसकी हमारी क्रीज की होती थी हर महीने में, ये वहां पे बहुत एक्टिव था। ये जरूर है कि वो बड़ा खामोश तबा है, कम बोलता है, लेकिन इंटेलिजेंट है। और इसके पीछे डैनिश लोग भी जो है काफी हैं, फॉरनर भी। तो लिहाजा हम उसको कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं बना सकते। नहीं, मैं तो शाह साहब, आप मेरी मुझे अपनी बात समझाने में नहीं हुआ। मैं पहले की बात नहीं कर रही। अभी गालबन इन्होंने ईयू का इलेक्शन लड़ा था कुछ साल पहले, ठीक है ना? जी जी उसके बाद देखें इंसान के हालात होते हैं। उस वक्त वो एक यंग लड़का था, फिर उसकी शादी हुई, अब बच्चे हैं, यू नेम इट। तो वक्त के साथ जो नहीं है, चीजें तब्दील होती हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये बातें सुनने में आई हैं, तो बाकी कोई किसी से चले जबरदस्ती नहीं लुबना करता। जरा इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को, जितनी ये आप लोग बहस हो रही है या हमें सुन रहे हैं, मुजीब साहब भी सुन रहे हैं। जी, जी, लुबना देखे ना, अगर जिस तरह फरमा रहे हैं राजा साहब के इरफान गिलानी साहब लड़ते हैं अपना कम्यून का इलेक्शन ब्रॉन्डबी से, और उनकी बेटी भी ब्रॉन्डबी से इलेक्शन लड़ रही है कम्यून का। रीजन का वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो रेडिकल वेस्टा से है। नदीम फारूक जो है वो टास्क ट्रुप से जो है वो कम्यून का इलेक्शन लड़ रहे हैं और रीजन का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, दोनों जगह लड़ रहे हैं। जी, कासिम नज़ीर जो है उसकी पार्टी अपनी है, वो अकेला उस जो है, शायद उनके और भी कैंडिडेट हों जो उस जगह से लड़ रहे हैं। इसी जी, तरह जी, जो काशिफ है, काशिफ जो है वो कोपनहेगन से इलेक्शन लड़ रहा है, और उस तरह रीजन का इलेक्शन जो है वो भी लड़ रहा है। अब इसके वो इतने मतलब कैंडिडेट्स हैं रेडिकल वेंस्टा के, तो बात में काफ़ी सच्चाई है राजा फराज साहब की बात में कि रेडिकल चाहती है किसी तरीके से इन फॉरनर्स के वोट हमारे हों और हम लोग खुश हैं, कमेंट जो है वो टिकट मिल गए हैं। नहीं राजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। टिकट लेने की कोई रिक्वायरमेंट होती है? किसी ने मजबूर तो नहीं किया कि रेडिकल वेंस्टा में जाके मेंबर बनो। किसी ने मजबूर किया किसी को? आप अपनी मर्जी से मेंबर बनते हैं। आप अपनी मर्जी से जो है कि वो सारा जमहूरी जो प्रोसेस है उसमें होते हैं। लुबना, हम आप काम मीटिंग्स में करने जाते के हैं। लिए जाते हैं या मेंबर बनने के लिए जाते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि अक्सरियत जो नहीं है वो पार्टी की मेंबर बनती है सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे 11 साल हो गए कोपेनहेगन की तंजीम में काम करते हुए। सिवाय एक गालबन वो साबर साहब हैं, जो अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। गालबन उनका एक बेटा है, क्योंकि उसके नाम के साथ साबर लगता है, पाकिस्तानी है। उस लड़के को मैंने बहुत एक्टिव होते हुए देखा है। और कुछ इक्का दुक्का तुर्की अरबी हैं जो मुस्तकिल तरीके से आते हैं। जब हमने मेयर का चुनाव करना था ये 2025 के शुरू में, उस दिन काफी सारे ईमानदार आए थे। ज़ाहिर है वो आए थे क्योंकि वो मेंबर थे, वो इन्फ्लुएंस चाहते थे। लेकिन इस बात से भी तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी जो लेंस फोरमैन है, जो पूरी पार्टी की फोरमैन है, सुमेरा, वो है मराकेश है। तो जब यंग लोग ये देखते हैं कि इस पार्टी के अंदर कुछ हमें मौका दिया जाता है, कुछ दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए हमें प्रायोरिटी दी जाती है। वो अब इलेक्शन जीत के आई है पार्टी में, लेकिन उसका नाम सुमेरा है और वो मराकेश है। मैंने सोशल डेमोक्रेट में काम किया, वो तो आपको किसी हल्के का फोरमैन नहीं बनने देते। लुबना, चलें शाह साहब से भी पूछते हैं। शाह साहब, जब मैं लोग जरा कहते हैं कि फलां पार्टी अच्छी नहीं है, तो फिर आपस में इत्तेहाद भी कर लेते हैं। वोटर सपोर्टर को कहते हैं जी पार्टियां अच्छी नहीं है, अपने मफाद के लिए जहाँ इत्तेहाद करना होता है इत्तेहाद कर लेते हैं। अब देखें ना, आप शाह साहब बताएं कि इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है, बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, उनकी अपनी हैसियत क्या, क्या लोग मीनिंग स्मॉल क्या कहते हैं कि ये कितनी तक किस तरह जाएंगे आगे?
देखें जी, इस वक्त नियरली 6.7% जो है ये रेडिकल वेंसर ने लूज किया है। इसके बाद एसएफ ऊपर गई है और डेंस फॉरगे पार्टी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक वाज़ह पिक्चर बना दूं कि यहाँ पे भी फॉर्म 47 चलते हैं और हाँ मैं जी इस चीज को ओपन चैलेंज करता हूँ कि यहाँ जिसको ये लिख देते हैं ना कि इसको ग्रांसर जो है 2% उससे नीचे रखना है, तो उसको पहले ये शाया कर देते हैं। और जिसको आप अब नहीं आप ये शाह साहब, देख मैं लें नहीं कि समझता कि ऐसा यहाँ डेनमार्क में होता है। जी होता है, बिल्कुल होता है जी। मैं सियासत करता हूँ, मैं कानून को पढ़ता क्यों हूँ, यहाँ रुकना पे इस तरह होता है। होता है? अगर अगर ये ऐसा ना होता नहीं तो शाह साहब, आज फिर जो तो मिड इलेक्शन से लड़ने की जरूरत ही ना हुई ना। नहीं, तो लोग लड़ रहे हैं ना जी। उधर देखें वो जोंक जो है ये नैरो ब्रोक तो शाह से साहब, ये मर्डर तो हुआ वो था। बात हुई जहाँ 18 से साल जीत बाद की उसको पीटीआई, तो उसको वो कहा इजाजत जी मिल गई इलेक्शन है। फेयर हुआ, जहाँ से हार की वहाँ 47 चला गया। अब आप देखें, आप ब्रॉन्डबी की बात कर रहे हैं। ब्रॉन्डबी के अंदर जो है वो आपने ये देखना है कि ब्रॉन्डबी के अंदर कैंडिडेट्स कितने हैं। रेडिकल वेंस्ट्रा के अंदर 4 कैंडिडेट्स हैं जो पाकिस्तानी नस्ल है, और सोशल डेमोक्रेट के अंदर 2 है, एक शाह साहब है और एक अदील अख्तर है। अब इनकी बॉन्ड किसके साथ है, किस तरीके से, ये तो जो है वो खुद आकर बताएंगे। मैं तो देख रहा हूँ सामने, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं इनको बताने की। मैंने आपको शाह साहब कोपेनहेगन सॉरी, की कौन से 4 कैंडिडेट हैं रेडिकल पाकिस्तानी? वेंस्ट्रा के जी, बिल्कुल जी। 4? एक इरफान गिलानी है और एक लेडी है, वो भी गिलानी है, और उसके बाद दूसरे जो है 2 वो भी अपना पाकिस्तानी है। नहीं वो उनके सोशल नाम लिखो, आप जाकर आप गूगल कर लें, आपको नाम सामने आ जाएंगे। मुझे राज साहब जरा थोड़ी देर मौका दें जरा। जी जी, काफी आपकी माशाल्लाह। बारी, आपको मौका खुद ही ले लें। जी जी, बड़ी मेहरबानी जी। मैं देखें जी, मैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बातें सुन रहे हैं। जैसे मोहतरमा ने कहा था कि 1 साल पहले पता चल जाता है कि मेयर कौन बनता है। तो इनको अगर रेडिकल वेंस्ट्रा के 3 या 4 कैंडिडेट इधर खड़े हो रहे हैं इसमें रीजन में, और काफी लोग जो हैं, तो इनको पहले पता होगा कि मेयर की पोजीशन किसके पास आएगी। लेकिन अभी देखें, कोई रेडिकल वेंस्ट्रा की पार्टी की कोई हमने यहाँ पे कोई तशरीह नहीं करनी। और बिल्कुल। दूसरा ये है कि गुजारिश ये है कि हम जो डेनिश जो इस वक्त जो कम्यून के इलेक्शन आ रहे हैं, हम उस पे सब पे बात कर रहे हैं। इसमें 45 और 47 का जिक्र होने की कुतुब की नहीं बनती। अब दूसरी बात ये है कि मैं अपना ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदा अपनी-अपनी जमात के साथ जा रहा है। हम इंशाल्लाह फ्री ग्रोने के साथ जा रहे हैं कोपेनहेगन में, और जहाँ-जहाँ हमारे कैंडिडेट उडेंसे में खड़े हैं, अगर कोई टास्क में खड़ा है, अगर कोई जहाँ-जहाँ भी खड़े हैं, हम इंशाल्लाह फ्री ग्रोने के साथ जा रहे हैं। और जहाँ पे फ्री ग्रोने के कैंडिडेट होंगे, हम उन्हीं की सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन होगा इस दफ़ा, ये इलेक्शन इस दफ़ा बहुत ही मतलब कि इसमें इतनी हलचल है कि काफ़ी इसमें तब्दीली आएगी। बड़ी-बड़ी पार्टियों को हो सकता है डैमेज हो जाए। हो सकता है छोटी पार्टियाँ जो वो बेहतर आके बेहतर तरीके से बाहर आएँ। तो ये है कि इसमें हमें थोड़ा-सा ये देखना चाहिए कि हम जब बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जिस चीज़ जिसकी सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके कैंडिडेट्स को कहें कि आएँ और अपनी चीज़ें बताएँ। और आपने आगे कैसे चलना है, आपने कम्युनिटी के लिए क्या काम करना है, आप दूसरों के लिए क्या काम करना है, तो इसके लिए हमें उनको फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है मेरे पास नॉलेज कम हो सकता है मोहतरमा के पास नॉलेज ज़्यादा हो सकता है शाह साहब के पास नॉलेज ज़्यादा हो। लेकिन ये है कि असल बात होती है, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, उसके पास जो नॉलेज है उसको भी हमने देखना है कि उसने आया फ्लाई-एम के लिए क्या काम करना है, आया हॉस्पिटल के लिए क्या काम करना है, आया उसने स्कूलों के लिए क्या काम करना है, आया उसने जो हमारी कि और सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, जॉब सेंटर है, इन लोगों के लिए कम्यून के जो अंदर चीज़ें आती हैं, उसमें उन्होंने क्या-क्या काम काम कर करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें उन लोगों को भी शामिल किया जाए जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स बने हुए हैं और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी ये है कि अपनी-अपनी पार्टियों के साथ हम जाएँ और कोशिश करें कि अगर अपनी-अपनी पार्टियों के साथ में जाना है, तो उसमें अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ के मुतल्लिक़ ज़रूर बात रखें। क्योंकि वो जैसे बात हुई है, हलाल खाने की बात हुई है और चीज़ों की बात हुई है, उसको भी हम सब चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है। और मुझे उम्मीद है, लेकिन ये है कि जैसे ब्रॉन्डबी का ज़िक्र हुआ है, ब्रॉन्डबी में सोशल डेमोक्रेट के 2 बंदे हैं, और 2 बंदे जो हैं रेडिकल्स के हैं, 4 बंदे रेडिकल्स के नहीं हैं वहाँ। वहाँ पे ऐसे, लेकिन वो चारों के चारे माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, वो आपस में ही डिवाइड हो रहे हैं। और ऐसे ही एल्बर्टस्टोन भी मुख्तलिफ हैं, कोपेनहेगन भी मुख्तलिफ हैं। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह हम और मोहतरम राजा फराज साहब और शाह साहब, हम जो हैं फ्री ग्रोने के साथ जा रहे हैं और उसकी फुली सपोर्ट है। और आगा हशम जो है हमारा कैंडिडेट है, और सिकंदर भी हमारा कैंडिडेट। बिल्कुल। राजा साहब आप ये देखें कि इन्होंने मुआहदा किन के साथ किया कोपेनहेगन के अंदर। कोपेनहेगन में
जो इस वक्त सबसे खतरनाक पार्टी है जो इस वक्त हुकूमत में बैठी है वो सोशल डेमोक्रेट और उसके साथ बकायदा जो है डेमोक्रेट वाले हैं। अब लास्ट रुकेगी पार्टी। अब ये दो पार्टियां जो हैं वैसे ही जीरो हो रही हैं क्योंकि इनके कैंडिडेट जो हैं वो बहुत ही कमजोर वाक़या हुए हैं। और आज इन्होंने राजा साहब रेडिकल एक वेंचर ने शाह साहब एक बात यहाँ मैं कहता चलूं कि ईसाई से भी एक पाकिस्तानी कैंडिडेट खड़ा है लूके की पार्टी में, रहमान खान। उसको हाँ भी रहमान खान सपोर्ट ठीक है। करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राज इसको देखें, अगर आप बाकी जगहों पे हाँ पाकिस्तानी हाँ कैंडिडेट सबके को नाम सपोर्ट लेने करते चाहिए। हैं तो उसको भी एज ए पाकिस्तानी तो करके मेरा सपोर्ट ख्याल है करें। हम हमेशा विजयवर का नाम भूल जाते हैं। अभी दौर के राजा यासर साहब राजा फराज नहीं साहब देखे ना, विद ओवर से वो खुद यासर क्यों नहीं खड़ा आ है। रहे? यासर के उनको इतने खुद आना वोट है, चाहिए यासर ना। को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यासर ऑलरेडी बना हुआ है, यासर को कोई टेंशन नहीं है। जो बात सही है राय साहब, उसको करना चाहिए। यासर की पोजीशन मजबूत है क्योंकि उसके मुकाबले में कोई पाकिस्तानी कैंडिडेट ऐसा नहीं है तो जो उसको डेंट डाल सके। उसका अपना जाती वोट है और उसे मिलेगा उतना वोट। तो राय साहब जो लोग शाह साहब पाकिस्तान चले गए हैं, मुजीब साहब जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, तो वो ज़रा वोट का मामला मुश्किल हो जाए। काफ़ी सारे लोग गए हैं, समझ नहीं आ रही कि इन दिनों में क्या सारे ही जा रहे हैं। नहीं राय साहब वो वापस आ जाएंगे 18 नवंबर से पहले। जो लोग गए हैं वो 18 से पहले आ जाएंगे। और आज से शुरू हो गया है, आप बिल्कुल लोग आज जा से सकते शुरू हो हैं। गया और जो पाकिस्तान लोग पहले गए हुए थे वो वापस आ रहे हैं। आज राजा फराज साहब आज जो शुरू हुआ है वो अगर आपने जाना है कहीं तो आप जाके तो बहुत सर्विस को बताएं या बिब्लियोटेक में जाएं अपनी, और वहाँ पे जाके अपना सुई सीकिंग बेवीस उनको दें और उनको कहें कि मैं जा रहा हूँ और मैंने इतना अर्सा फेरिए पे रहना है तो मैं अपना वोट का हक अदा करना। वो आपको ब्रेव उसको कहते हैं लिफाफे वाला वोट, वो आपको एक ब्रेव लिफाफा स्टैम्प। एक वोट दे देंगे। अगर वो खराब हो जाता है आपसे, अगर आपसे निशान गलत लग जाता है तो उसको वापस ले जाएं, उसको जाके दें और वो उसको कहें ये खराब हो गया, वो आपको दूसरा वोट दे देगी और ये आपका हक है। और आप उसको लाके अगर आपको आप ओवर ब्लेंड है, शाह अगर साहब आप ये नहीं 45 या 47 यही तो नहीं होता? यहाँ पे 47 वाला एक 47 तरीका है। जिस तरह बिल्कुल है यहाँ पे। अल्ताफ सैनी ले लेता था शनाख्ती कार्ड सबसे, तो वो कहते थे जलसे के बाद आपको वापस मिल जाएंगे। तो उसी तरह ये ना होगा यहाँ लोग सीधे कार्ड जमा कर लें तो नहीं मैं एक बात बताता चलूं। जो ब्रेव स्टेम है ना उसके ऊपर ये है कि कैंडिडेट्स का पूरा नाम लिखना पड़ता है और जो उसकी पार्टी होती है उसका जो सिंबल होता है वो सिंबल डालना पड़ता है। तो उसमें जो लोग जिनको ये समझ ना आए कि पूरा नाम लिखने में किसी के नाम में स्पेलिंग में गलती आ जाए या सिंबल डालने में गलती आ जाए, तो उनको बेहतर तरीका है कि वो इंतजार करें 18 नवंबर का। क्योंकि जब वो बैलेट पेपर आता है तो सिर्फ कैंडिडेट के सामने क्रॉस लगाना होता है, तो वो लोगों के लिए आसान होता है। तो जो लोग अच्छे तरीके से ब्रेव स्टेमो को समझते हैं वो ही जाके वोट डालें, और उसके बाद जो बाकी जो समझते हैं कि हमसे शायद गलती ना हो जाए तो वो 18 नवंबर को जाके सिर्फ कैंडिडेट के सामने जाके अपना क्रॉस लगाएं, तो वो उनके लिए आसान होगा। राजा गफूर साहब, मैं अगले दिन एक पुराने अपना वेंसरा के जो मेंबर है उससे बात कर रहा था, तो यही फॉर्म 47 की बात हुई थी। तो मैंने तो उसको शाह साहब मिसाल दी आप थी। लोगों ने पार्टी कोई छोड़ी नहीं है? नहीं बात सुने, मैं 2 पार्टियों में रहा हूँ, अब तीसरी की मैं हेल्प कर रहा हूँ। मैं कोई आगे पीछे तो नहीं जा रहा, ये लेकिन मैं तीसरी इसकी पार्टी हेल्प के कर आप रहा हूँ। मेंबर हैं, स्पोक्समैन हैं, स्पिन डॉक्टर हैं। आप क्यों कहते आप खाली सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं इस वक्त तो इस मैं वक्त आप मेंबर भी हैं, आप स्पोक्समैन इस भी हैं, आप वक्त स्पिन जो डॉक्टर भी हैं। इस वक्त मैं जो मुझे ये लेके आए हैं, इन्होंने मुझे कहा है मैं सबके लिए न्यूट्रल बात कर रहा हूँ ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। तो मैंने उनको कहा कि देखें, कहते हैं कि फॉर्म 47 यहाँ नहीं चलता। मैंने कहा क्यों नहीं चलता? मैंने कहा सिग्नेचर्स कितने चाहिए फलके थिंग के जाने के लिए? तो उसने कहा 20,000 और कोई 60-70 वोट चाहिए। तो मैंने कहा एक पार्टी को 31,000 से भी ऊपर वोट मिलते हैं, तो उसको आप भाईजान मुजीब साहब अनरजिस्टर्ड कर शाह देते हैं, वो साहब खामोश राय हो साहब गया। अगर काफी पीनी है तो आ जाएं। अच्छा अभी याद आई है आपको? मैं अभी आ रहा हूँ ना, इसीलिए कहा है ना जी। अच्छा आज आप आ रहे हैं, शुक्र ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे तो आपने आप
बाकी तो चलें जी, बाकी अब वैसे तो आप काफ़ी बिस्तर में टाइम हो घुसे हैं। गया है। लुबना साहबा भी चली गई हैं, शाह साहब जी हैं, राजा फराज साहब भी हैं, अच्छा, मैं मुजीब साहब भी हैं। आखिर में अब सवाल अनाउंसमेंट ये करना पैदा चाहता हूँ होता है कि कैंडिडेट तो सारे ही माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं, विजन भी रखते हैं, तो इसके लिए जो है शाह खाली साहब बनने तक टाइम निकालना या इलेक्शन तक टाइम निकालना, उसके बाद शाह राजा साहब साहब अक्सर जी फरमाते हैं कि 4 राय साल साहब बाद हमें ढूंढना पड़ता है, सुरमा डालना पड़ता राय है, साहब नु करो तो फिर चुको। पता चलता है कोई अ, कैंडिडेट है। राय अच्छा साहब एक बात सुन ले। मैं शाह साहब से एक बात कहूंगा। शाह साहब, जिस तरह लुबना कह रही है कि कोपनहेगन जो वेल उन्होंने रखा, उसका जो सिस्टम बनाया है, 6,500 एक नहीं वोट नहीं एक नहीं बंदे नहीं को मिलेगा, इसको जरा क्लियर कर दें पीरो। नहीं नहीं 3500 जरूरी है। हाँ 3500 है। 3500 वोट नहीं, है। ये मैं हाँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस बात को आपको क्लियर कर दें, क्योंकि नहीं मैं नहीं आपको 3500 है। बताऊं ना, मेरी बात सुन लेना पीर साहब। हम्म, फिर हमारे लोग जो पाकिस्तानी हैं वो डिसाइड हो जाते हैं कि नहीं 6.5 नहीं के अंदर एक कैंडिडेट और ये बनेगा। डिसाइड हो रही है, खुद पार्टी डिसाइड हो रही है। मैं आपको एक बात मैं बताता वो हूँ बात राजा कर साहब, रहा हूँ ना, मैं मैं जो जरा बात कर रहा हूँ। फियर ग्रोने के कैंडिडेट्स आपको बता दूं कि अब हमारी कंप्लीट लिस्ट हो गई है। मैं आपको बताता हूँ कि भेज दे शाह हमारे साहब, जो भेज दे। कोपनहेगन में मैं ये बात कोपनहेगन आगा हाशम से भी करूंगा और सिकंदर को भी कहूंगा कि वो बिल्कुल जो यार उनका राजा है जी सिस्टम। तुम काफी पी लो, 2 मिनट मनु बात दस रहे दो कुछ प्लीज। अच्छा बताएं। देखें कि कोपनहेगन के जो हमारे 11 मेंबर है ना, वो तो लिस्ट आप सबने सुन ली हुई है। अब कोपनहेगन से बाहर जो है वो है हमारे क्या नाम है, टास्ट्रो में हमारे खड़े हुए हैं सरफराज अशरफ, और इसके बाद हमारे खड़े हुए हैं बर्नहॉलम से 2 बंदे, और दोनों के दोनों डैनिश हैं। एक स्टीने जिंक तो औरत है शाह साहब और ये भी दूसरी जो है बता दें कि सबीना आपने टास्क पेटरसन। ग्रुप से वेल वेल अपना वो क्या कहते हैं आपस में मुआहदा किस पार्टी के साथ किया हुआ है? ये पार्टी सीक्रेट है, और जब ये सामने आएगी मैं आपको संडे वाले दिन बता दूंगा। मेरे शाह पास है साहब लेकिन बाकी तो अभी सब मुझे कुछ इजाजत बता नहीं रहे हैं, मिली। ये क्यों सीक्रेट है? अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना थोड़ी सी सीक्रेट है। अच्छा शाह जो साहब को आर उस गवर्नमेंट की तरफ अच्छा से सुनो तो इजाजत सही नहीं। ना यार, आप लोगों को सुनने नहीं देते बीच में। आर उससे हमारी खड़ी हुई है करीना, और उडनसे से हमारे खड़े हुए हैं अहमद मंसूर। अब कोई ये नहीं कह सकता ये लिस्ट की पार्टी है कोपनहेगन की, या सिर्फ यही है। नहीं नहीं अब हमने पूरे रजिस्टर लैंड वाइज जो है बड़े बड़े शहरों में खड़े किए हैं, और कुछ जो है वो हमारी वजह से, क्योंकि थोड़ी सी हमारी पार्टी को बनने में थोड़ी सी बात हुई थी। और बाकी ये है कि इस पार्टी को 2020 के अंदर फ्री करोने पार्टी जो थी, ये रजिस्टर्ड हुई थी फलके थिंग में। इसके 3 मेंबर थे उस वक्त, उफा, सिकंदर, और एक सुजान थी, एक डैनिश। फिर उसके बाद उफा एलमन जो है वो उफा छोड़ के चला गया, तो ये दो उसके अंदर है। तो इसके बाद अब ये पार्टी दोबारा जो है वो बहाल हुई है, और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये रजिस्टर्ड पार्टी है। जो लोग ये कहते हैं ना जी सिर्फ जी कोपनहेगन की लिस्ट है, वो तो शाह साहब सिर्फ कोपनहेगन दुश्मनी पे देखे ना, मबनी बात ब्रांडवी करते में हैं। आपका कोई कैंडिडेट नहीं है, रीजन में आपका सुना और था जी एक हमने कैंडिडेट है। हमने इसलिए नहीं खड़ा किया था कि वहाँ शाह साहब अच्छा काम कर रहे थे। वो जो हम जहाँ 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 एल्बस्टोन में भी हमें पता था कि हमारे कुछ लोग हैं, तो हमने कैंडिडेटों का कुछ का एहतराम किया है कि जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके मुकाबले में नहीं आए। अब ये तो शाह देखें कि साहब कौन सा रेडिकल के कैंडिडेट 4 अच्छा बंदे काम शाह कर रहा है, साहब के बताएं मुकाबले जरा में खड़े ताकि। हो गए जी। नदीम फरूक ने आपका क्या कसूर किया था, आपने टास्क पे खड़ा कर दिया? नदीम फरूक ने कहा था कि मैं रिज्यूम में खड़ा हो रहा हूँ, उसने ये नहीं कहा था कि मैं लोकल खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा उसने ठीक। एंड में जब उसका नाम, अब लिस्ट कल शाया हुई है, तो उसका नाम मंडे को उसका नाम आज उधर आया। उसका सबको ये इल्म था, आपको भी ये इल्म था कि वो रिज्यूम में है। जब आपकी पीटीआई की बकायदा पार्टी थी, तो वहां पे उससे मेरी बात हुई थी, तो उसने कहा था अंकल मैं रिज्यूम में खड़ा हूँगा, और वही हमने सब अब तक यही सोचते थे कि वो रिज्यूम में है। तो वो अब खड़ा हो गया, तो उसकी अपनी जो पार्टी है शाह साहब ये एक उसमें बड़ी बात है, टेक्निकल बात है। यहाँ आप 47 की बात जब करते हैं तो शाह साहब ये बात भी करें कि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको जीतने के चांस हैं, तो नीचे आप अपने बेटे को खड़ा कर देते हैं नंबर 2 पे, फिर आप रीजन में भी खड़े हो जाते हैं। रीजन से जीत कर तो आप कहते हैं जी एल्बस्टोन में जो है मैं सीट अपनी जो है वो रीजन की रखूंगा, डेफिनेट जो नंबर 2 होगा वो तो आपका बेटा ही होगा, वही बनेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल जी साहब ये क्या सही बात बात ठीक है है वो। ये?
नहीं, ऐसे बिल्कुल बात सही नहीं है। होती जी। देखें, जो बड़ी पार्टियां होती है ना, उनकी ना एक पार्टी लिस्ट होती है, और पार्टी लिस्ट में ऐसे है कि स्पीच कैंडिडेट है पहले, और उसके बाद जितने भी उनके बंदे हैं ना, अगर स्पीच कैंडिडेट अगर छोड़ जाता है जो नंबर 1 वाला है, तो जो उसके बाद 2 नंबर या 3 नंबर वाले हैं, उनकी वो पर्सनली वोटें भी देखी जाएंगी। पर्सनली वोटों नहीं के साथ अगर एक बंदे की 7वें नंबर वाले बंदे की अगर 800 हैं और दूसरे नंबर वाले की 200 हैं, तो 800 वाला जो है ना, वो ऑटोमेटिकली उधर लेकिन एक उसका बात मतलब हो चूंकि लुबना होती तो वो बताती कि रेडिकल वेंस्ट्रा में अब जो बना है ना, कि वो इसी तरह बना है, 1 2 3 4 जिनके पहले नहीं नंबर नहीं, होंगे मैंने वही मैं बनेंगे। उसके बाद भी ना उनकी पर्सनली जो वोटें हैं ना, वो भी गिनी जाती हैं। अब एक बंदा तो नहीं ना कि एक बंदे के पास 50 वोट हैं और एक बंदे के पास 1000 वोट हैं, तो 50 बंदे वाला वोट वाला तो 2 नंबर पे नहीं जाएगा ना। तो फिर वो स्पेस तो ऐसे ही है कैंडिडेट कि का क्या स्पीच, मतलब होता है? नहीं स्पीच कैंडिडेट को छोड़े ना, मैं नंबर 2 से बाद की बात कर रहा हूँ। वही इनकी रेडिकल वेंस्ट्रा की पार्टी लिस्ट है। जैसे हम फ्री होने वाले हैं, हमारी सीयर लिस्ट है, उसमें ये है कि जिस बंदे को वोट ज्यादा मिलेंगे वो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 होता जाएगा। चलें जी, आखिर में क्लोज करते हैं, एक एक मिनट आपके पास है, क्या कहेंगे? वोटर्स पोर्टर्स हैं आप। मैं सबसे पहले ये कहूंगा जी, तमाम हमारे बहन भाइयों को वोट्स डालने के लिए निकलना चाहिए और कैंडिडेट्स को सपोर्ट्स करना चाहिए। जो यंगस्टर हैं हमारे इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका अपना मुस्तकबिल है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल है। दिन ब दिन कानून सख्त होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें इस माशरे में रहना है। क्योंकि हम लोग आए थे, हम लोग तो वापस गए नहीं। अब हमारी तीसरी चौथे नस्लें यहाँ पे माशाल्लाह हैं जो रह रही हैं, तो अब उन लोगों ने वापस तो नहीं जाना, उनका तो यही घर है। तो वो डेनमार्क उनका मुल्क है, जैसे हमारा मुल्क है पाकिस्तान भी और डेनमार्क भी। तो उस डेनमार्क मुल्क में रह के उन्होंने हर वक्त इस डर से तो नहीं रहना कि हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा। तो कम से कम इतनी पोजीशन ले लें अपनी कि काम जहाँ पे बैठे हों, वहाँ अपनी बात कर सकें, अपनी बात को समझा सकें, समझ सकें, इनपुट डालें, ताकि इनको भी पता चले, डेनिश जो स्टेट है उनको भी पता चले कि जो फॉरेनर हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनका भी इतना ही हिस्सा है। हम भी वैसे ही टैक्स देते हैं ना। अगर मैं डेनिश हूँ, तो मैं भी अगर 36-38% टैक्स दे रहा हूँ और 7-8% वो एटीपी दे रहा हूँ, तो जो दूसरा बंदा वो भी ऐसे ही दे रहा है। बाकी चीजें अगर सब हम ऐसे कानून के मुताबिक चल रहे हैं, और हम इंशाल्लाह इस मुल्क में रहते हैं, हमें इस कानून के मुताबिक चलना भी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि जब हमारी इनपुट जाएगी, हमारे बच्चे जब इंशाल्लाह इन जगहों पे पहुंचेंगे, कम्यून है, रीजन है, उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट ईयर पार्लियामेंट का भी इलेक्शन हो जाना है। हमारी ख्वाहिश होगी कि पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे लोग जाएं, ताकि वहाँ पे खड़े होकर एक आवाज बन सकें। मेरी ये ख्वाहिश है कि तमाम लोग बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। जी शाह साहब, बिल्कुल आप जो सही है वो आपने कहा। शुक्रिया अदा करते जी हैं सबका। सबसे ज़रूरी जो है वो वोट डालनी होती है। अगर आप अपना वोट राजा डालते साहब, नहीं है तो मैं राय नहीं साहब, समझता कि जाते जाते बातों करने ब्रेकिंग का कोई न्यूज फायदा है। बातें ब्रेकिंग न्यूज सारे आ गई है जी राजा जी फराज जी साहब शाह से। साहब, जी जी राय साहब, ब्रेकिंग न्यूज़। राजा साहब, ब्रेकिंग न्यूज है कि हमारे बहुत ही अच्छे एक दोस्त, बहुत ही पुराने सियासतदान, वो इंशाल्लाह कोपनहेगन से अगला इलेक्शन पार्लियामेंट का लड़ेंगे। बोलो। और ये 10 माशा साल रह गए तो ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ नहीं नहीं, बात अगले बात साल अगले मैंने जो आपको कह दिया है वो बिल्कुल जनाब, वो कहते हैं ना कि उन्होंने तेल अच्छा, से लगा हमारे लिया एक है। दोस्त, बुजुर्ग दोस्त जो है वो कोपनहेगन से लड़ेंगे, ये तो सैयद तुकील ਓਏ सर ਜਿਹੜੇ बुखारी ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ साहब भी ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ लगते ਨਾ, हैं। ਨਹੀਂ नहीं, ਇਹ वो ਪਿੰਡਾਂ शाह ਦੇ ਲੋਕ साहब ਸਹੀ नहीं ਜਾਂਦੇ है, उन्होंने बुजुर्ग ਨਹੀਂ दोस्त नहीं कहा। ਇਹ शाह ਦੂਰ साहब ने ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਪਰੋਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਦੱਸ ਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। मैं जो इसी बात कह रहा हूँ वो हमारे साथ इस तरह होते हैं राजा साहब, कि मैं हमेशा उनको बड़े भाई का दर्जा देता हूँ। आप भी बिल्कुल उनको बड़े, आपसे तो छोटे हैं, तो आप भी उन्हें, तो ये इतनी मैं आपको कह देता हूँ कि उनका तल्लक पठवार खिते से होगा। अच्छा जी, चलिए ठीक है, वेलकम है अब जी, आप जो भी आ रहा है वो वेलकम है। मैं आखिर में ये कहूंगा कि आप जोश और जज्बे में मत आए। ये ना देखें कि खाना कौन खिला रहा है, क्या कर रहा है। आप देखें कि उस पार्टी ने फबूंद किससे किया है, उनके मंशूर क्या है, किसके साथ वो मुआहदा करके आ रहे हैं। क्या कल ये कैंडिडेट को जो हम वोट दे रहे हैं ये जाया जा रहा है। रायसा देखें अपने शाह साहब, एक बात यहाँ मेंशन मैं करता जाऊं कि हमें अपने टेलीफोन खोल के जितने हर बंदे के पास कम से कम 500 600 1000 2000 बंदों के नंबर मौजूद हैं। आप हर बंदे को जनाब मैसेज करें और सोशल मीडिया पे आप इस चीज़ों को डालें कि 18 नवंबर को घरों से निकले और वोट डालें। ये मैं बहुत जरूरी एक बात है। चीज मेंशन और करूंगा राजा फराद की बात के बाद। मैं एक चीज मेंशन जी, तो ये जरूरी है कि आप घरों से निकलें और वोट डालें। बेशक जो अगर या एक कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, दूसरा पसंद है, उसको डालें। देखिए, इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। एक कैंडिडेट खड़ा, अगर आपको वो पसंद नहीं है, आप दूसरे को दें।
क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल इलेक्शन पे खड़े हैं। आप वोट जरूर डालें। अगर आप वोट डालेंगे तो हमारी यहाँ पोजीशन भी अच्छी बनेगी और इन लोगों को हमारी कदर भी होगी। एक और बात में जो चीज़ बड़ी ज़रूरी, क्योंकि सारे हम भाई बैठे हुए हैं, हमने आपस में मोहब्बत और प्यार पैदा करना है, नफ़रतें नहीं पैदा करनी। क्योंकि आज आप अभी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो मुख्तलिफ़ खबरें निकलती हैं कि टेलीफ़ोन टेप कर रिकॉर्ड करके सुनाए जाते हैं, टेलीफ़ोन खोल के सुनाए जाते हैं। जब बंदे 4 बैठे हों तो टेलीफ़ोन खोल दिया जाता है। तो इन चीज़ों से भी हम सब, जितने भी हम सुनने वाले हैं, हमें परहेज़ करना चाहिए। जिस बंदे के साथ आपने जाना है, नेक नीति के साथ जाना है, और नफ़रतें नहीं फैलानी, बल्कि प्यार और मोहब्बत और आपस में इत्तेफ़ाक फैलाना, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल जी, जो बंदे रिकॉर्डिंग करके सुनाते हैं, वो मेरे ख्याल में तो वो बहुत लानती लोग हैं। क्योंकि बंदा अगर किसी जगह बैठा हुआ है, कोई शुगलन भी बात हो सकती है, बंदा को मज़ाक में भी कुछ कह सकता है, किसकी दिलदारी होती है या कुछ होता है, लेकिन ऐसे लोगों से परहेज़ करना जी चाहिए। साहब, उन हम तो लोगों को अक्सर कम कहते अज़ कम रहते हैं ऐसे लोगों शर्म का आनी चाहिए। मुहासबा होना जो चाहिए। बंदे देखिए, को जो जो प्राइवेट बंदा मुँह गुफ्तगू पे बात होती है नहीं कर उसमें सकता बहुत ना, सारी जो बातें बंदा होती हैं। किसी के मुँह पे बात नहीं कर सकता, वो इस तरह की चीप हरकतें करते हैं और किसी की वीडियो टेप करके दूसरे को जाके सुनाते हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों पे लानत भेजनी चाहिए सुबह शाम। चलें मिलकर सारे लानत भेजते हैं और वोट की तरफ, जिस जिसके पास वोट का हक है अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। पाकिस्तान वोट का जिंदाबाद, हक इस्तेमाल पाकिस्तान करें। जिंदाबाद। 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 पाक पाक फौज फौज जिंदाबाद। 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 सामान्य नाजरीन, आपने सबकी बातें सुनी और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये सारे ही इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुराद ये है कि दिलचस्पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। रौनकें लगी हुई हैं इलेक्शन की और बहुत सारी अवेयरनेस सबको मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि शाह साहब को क्रेडिट जाता है, राजा फराज साहब को क्रेडिट जाता है, मुजीब साहब को क्रेडिट जाता है। और ये अच्छी बात नहीं है कि एक बात की जाए कि गिलानी ने इरफान गिलानी ने बहुत अच्छी बात की है। बड़ा पढ़ा लिखा वो बच्चा है। इतनी उसने सॉलिड गुफ्तगू की है कि उसने लोगों के दिल जीत लिए। वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग उनकी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे तो वो कह रहे थे आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब मैं वो बात कहता हूँ, उन्होंने बड़ी मुफस्सल तरीके से बातें की। मैं समझता हूँ कि उनकी सारी तकरीर जो है वो वहाँ रिकॉर्ड भी हो रही थी, लोगों ने रिकॉर्ड की भी है। तो सारी तकरीर उनकी सुनानी चाहिए। और जो जो वहाँ स्टेज पे बातें कर रहे थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, वो भी सारी सुनवानी चाहिए ताकि उनके बात का मौक़िफ़ सबको पता चले। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की बात जो है किसी के बारे में ये कोई प्रोपेगेंडा ना बन जाए। ये तीनों ही बड़े काबिल हैं। अरफान गिलानी बड़े काबिल हैं, बच्चे हैं। ये जो लड़ रहे रीजन का बड़े काबिल है। इसी तरह कासिम नज़ीर ये बच्चा भी बड़ा काबिल है। इसी तरह अपना जो है नदीम फारूक वो भी बड़ा काबिल है। इनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं। जो भी मुखलस होगा, जो भी मेहनत करेगा, जो भी टाइम निकालेगा, जो टाइम निकालता है वो कामयाब होता है। तो सिर्फ इसलिए टाइम निकालता है कि मुझे अब ज़रूरत है मैं टाइम निकालूं, फिर नताज भी उसी तरह के होते हैं। समझ नाज़रीन, हमारे साथ साथ रहिएगा।